हेक्टिक उस रात हवा भी ठहर गई थी, पेड़ हिल नहीं रहे थे, जानवरों की आवाजें गायब थी। यह कोई आम रात नहीं थी, यह वो रात थी जो किसी की जिंदगी बदल सकती है या खत्म कर सकती है। मैं कोई बड़ा फिल्म मेकर नहीं, बस डर को कैमरे में कैद करने का जुनून था। लोकेशन की तलाश में एक गांव मिला, बागीपुर। गूगल मैप्स पर नहीं, एक पुराने आर्किवल वेबसाइट में लिखा था, अप्राकृतिक गतिविधियों के कारण छोड़ा गया क्षेत्र, सावधानी की चेतावनी। लेकिन मेरे लिए वही तो ट्रिगर था। मुझे लगा जो जगह डर को छुपा रही है वहीं असली फिल्म बनेगी। रात 1:20 मैं पहुंचा। गांव वैसा था जैसे वक्त वहां थम गया हो। टूटे हुए कुएं, आधा जल चुका मंदिर और गांव के बीचों बीच शमशान। वहां कैमरा ऑन किया और तभी एक औरत की परछाई आई। सफेद साड़ी, लंबे बाल, लेकिन जमीन पर नहीं, हवा में। सबसे अजीब बात, उसकी परछाई दीवार पर ऊपर की ओर चढ़ रही थी, जबकि वो स्थिर खड़ी थी। मैंने फुटेज देखा, वहां उसकी कोई साफ तस्वीर नहीं, सिर्फ विकृत परछाइयां और एक चीज और, हर फ्रेम में कैमरे का टाइम 3:33 दिखा रहा था, भले ही मैं 120 पहुंचा था। कैमरे के माइक में एक आवाज थी, तेरे अंदर भी पाप है ना, आ तू भी देख। भागा, लेकिन रास्ते बंद हो चुके थे। एक टूटी हुई स्कूल बिल्डिंग में जाकर छुपा। वहीं बैठी थी वही औरत, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक शरीर नहीं, एक स्मृति थी, एक समय का हिस्सा। उसने मेरी आंखों में देखा और सब कुछ घूमने लगा। मैं अब 1947 में था, बागीपुर का वही गांव, पूरा आबाद। गांव के बीचों बीच एक औरत को घसीटा जा रहा था। लोग कह रहे थे, ये डायन है, ये नपुंसकों को जन्म देती है, और उसे उसके 3 साल के बेटे के साथ जिंदा जला दिया गया। उस दिन वो औरत मरी नहीं, उसकी करुणा जल गई, उसका इंसान होना जल गया। अब वो आत्मा नहीं, श्राप बन चुकी है। जब मैं होश में आया, मेरी बॉडी कैमरे के सामने थी, मेरी आंखें कैमरे में स्थिर घूर रही थी, लेकिन मैं एक दूसरे आयाम में था। वो औरत बोली, तेरा पाप छुपा नहीं है, तू भी किसी लड़की को चलाता रहा है अपने अंदर। मेरे दिमाग में अचानक वो सारी बातें चलने लगी। वो बार बार मैसेजेस में अब्यूसिव हो जाना, प्यार की आड़ में गिल्ट देना, उसे अकेला छोड़ देना। मैं चुप था और अब उसका हूँ। आज भी उस रात का वीडियो YouTube पर पड़ा है, लेकिन हर बार जब कोई उसे पूरा देखता है, उस रात की परछाइयां उसके सपनों में घुस जाती हैं। लोग कहते हैं जिसने भी वो फुटेज देखा, अगले 3 दिन में किसी सफेद साड़ी वाली औरत को देखा। और आखिरी बात जो वो कहती है, तेरी बारी है